मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दे कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धि जयप्प सिद्धे चौव्याराहण फलं पत्ते वन्दिता अरहन्ते भोजम आराहणा कमसो। जय बोली देवादिदेव 1000 ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, चर्चा हमारी भैयावृत्ति की चल रही थी। आचार्य भगवंत ने गाथा नंबर 308 तक की चर्चा कर ली थी। गाथा नंबर 309 के आगे हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवंत बता रहे थे कि किस प्रकार से मुनिराजों की भैयावृत्ति करने से संवर और निर्जरा होती है, और जो भैयावृत्ति नहीं करते उनके विषय में आचार्य भगवंत ने क्या कहा उसकी चर्चा करते हैं। अणिगुहिद बल वीर्यो वेज्जावच्चं जिणो वदेसेण यदि न करेदि समत्तो संतोषो दिने दम्मो। जो अपने बल और वीर को ना छिपाने वाले मुनि समर्थ होते हुए भी जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार भैयावृत्ति नहीं करते, वह धर्म से बहिष्कृत होता है। यह इस गाथा का अभिप्राय है। कह रहे हैं कि जो मुनिराज भैयावृत्ति में नहीं लगता, अपने संग के बड़े साधुओं की विनय नहीं करता, उनकी भैयावृत्ति नहीं करता, निश्चित रूप से वो धर्म से बहिष्कृत होता है, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। अगली गाथा में इसी को समझाते हुए और बतलाते हैं। तित्यराणा को वो सुदधम्म विराधना अणायारो अप्पापरुपवयणं च तेन निजूहिदं होदी। भैयावृत्ति न करने से तीर्थंकरों की आज्ञा का उल्लंघन होता है, भंग होती है। कह रहे हैं कि जो साधु भैयावृत्ति तप करने के लिए कहा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, और वो भैयावृत्ति तप में प्रवृत्त नहीं होता है, तो निश्चित रूप से तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है। शास्त्रों में कहे गए धर्म का नाश होता है, आचार का लोप हो जाता है, उस व्यक्ति द्वारा धर्म का, साधु वर्ग का, प्रवचन का परित्याग होता है। तप में उद्योत न करने से आत्मा का त्याग होता है, आपत्ति में उपकार न करने से मुनि वर्ग का त्याग होता है, शास्त्र विहित आचरण न करने से आगम का त्याग। निश्चित रूप से वह व्यक्ति, वह साधक यदि साधु की भैयावृत्ति नहीं करता, अपने संग में गण में भैयावृत्ति नहीं करता, कोई श्रावक यदि भैयावृत्ति तप में नहीं लगता है, तो निश्चित रूप से समझ लेना उसने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आगम का उल्लंघन किया है। और मुनिराज कोई बीमार है, कोई साधु के ऊपर उपसर्ग हुआ है, कोई साधु रोग से ग्रसित है, यदि उनकी भैयावृत्ति नहीं करते दूसरे साधु या वो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो साधु वर्ग का अपमान करता है, अभिनय करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो भैयावृत्ति नहीं करते वो तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी की, देवशास्त्र गुरु की सबकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए हमें भैयावृत्ति तप करना चाहिए। आगे 2 गाथाओं में भैयावृत्ति करने के गुणों को कहते हैं। गुण परिणामो सड्डा वच्चलं पत्तिपत्तलं भूया संगाणं तव पूया अब्बो चित्ति समाधिया आणा संयम साखिलदा यदाणं च अव्विगिंचाया विद्यावच्चस्य गुणा
पभावना कज्य पुण्णानि। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा आचार्य भगवंत ने जो कहा है सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, उसी को आचार्य भगवंत कहते हैं कि वैयावृत्ति कहने का पहला गुण है, जो वैयावृत्ति करता है उसकी साधु पीड़ित साधु के गुणों में वासना होती है, मैं भी ऐसा बनूं, अर्थात उसके मन में ये भावना होती है कि मैं भी साधु बनूं, मैं भी मुनि बनूं। जो साधु की वैयावृत्ति करता है उसके मन में ये भाव आता है कि मैं भी साधु बनूं, मैं भी मुनि बनूं। सबसे बड़ा गुण तो यही है, गुण परिणाम, मतलब गुण ग्रहण करने का भाव आता है, संयम ग्रहण करने का भाव आता है। ऐसा भाव आता है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। साधु की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य अलग ही होता है। मन में ये भावना आती है कि मैं भी साधु बन करके साधना करूं। जिस साधु की वैयावृत्ति की जाती है उसकी सम्यक्त आदि गुणों में विशेष प्रवृत्ति होती है। इसके शिवाय श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति आदि का लाभ, संधान, अपने गुण, पूजा छूट ना जाए, उनका आरोपण, तप, धर्म आदि की परंपरा का विच्छेद ना हो, ये समाधि के गुण हैं। समाधि के गुण क्या है तो कहा श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। समाधि के गुण है, जो साधु संलेखना समाधि में लीन होता है उसका सच्चे देव सास गुरु के ऊपर अपार श्रद्धा होती है। उसे भगवान के वचनों पे इतनी श्रद्धा होती है, सारा जीवन सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर देता है। वात्सल्य, अपने साधर्मी जनों के प्रति वह सातक वात्सल्य रखता है। भक्ति, जिनेंद्र भगवान के वचनों में, उनके गुणों में उसकी इतनी भक्ति होती है जिसका कहीं कोई पार नहीं है। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज, भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी, कितनी कष्टकारी अवस्था में जब उनके लिए राजा हर्षवर्धन ने उनको कैद कर दिया, जब 48 सालों में, तो वो मुनि विचलित नहीं हुए। ऐसी काल कोठरी थी जहां पर किसी भी प्रकार का उजेला नहीं था, अंधेरा था, वहां पर बैठ करके भी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान आदिनाथ की स्तुति में लीन हो गए, भक्तामर स्तोत्र की रचना कर। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी महाराज, उनका श्रद्धा इतनी भगवान के ऊपर अडिग थी कि जब राजा ने कहा कि तुम इनको नमस्कार करो, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सच्चे देवसास गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता। और जब उन्होंने 24 भगवान की स्तुति की और स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, तो चंद्रप्रभ भगवान की जब स्तुति करते हैं तो वो पिंडी फट जाती है और उसमें से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो जाती है और वो स्तुति करते हैं, चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांतम वंदे बिबंदम महतामृषेन्द्रम जिनम जितस्वांत कषाय बंदम। ये वाला श्लोक जब पढ़ते हैं तो चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो जाती है। धन्य है ऐसे साधुओं की श्रद्धा। वह धर्म तीर्थ का आरोपण करते हैं और धर्म तीर्थ की परंपरा का विच्छेद ना हो, ऐसी भावना भाते हैं और अपने संग के सभी साधुओं को यही उपदेश देते हैं कि तुम भी संलेखना करना। स्वयं संलेखना में लीन हो, संलेखना करने के लिए सभी के लिए कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्ति करने से सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होता है। सबसे बड़ी बात है, जिनेंद्र भगवान ने जो वैयावृत्ति के लिए कहा उसका पालन होता है वैयावृत्ति तप करने से। वैयावृत्ति जो तप होता है वो 16 कारण भावनाओं में एक है। जो वैयावृत्ति करता है, वैयावृत्ति की भावना पाता है, वो निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तीर्थंकर बनता है महानुभाव। यदि आप और हमें तीर्थंकर बनना है तो उसका एक ही उपाय है कि साधुओं की वैयावृत्ति करें, मुनियों की वैयावृत्ति करें, जितना हो सके उनकी वैयावृत्ति करने में अपना समय लगाइए। गुरु महाराज की सेवा कीजिए, मुनियों की सेवा कीजिए, सेवा ही परम धर्म है। आज्ञा का पालन से आज्ञा संयम होता है, वैयावृत्ति करने से करने वाले का उपकार होता है, निर्दोष रत्नत्रय का दान होता है, संयम में सहायता होती है, ग्लानि दूर होती है, विचिकित्सा अंग का पालन होता है, धर्म की प्रभावना और कार्य का निर्वाह होता है। आचार्य भगवंत ने गाथा नंबर 311 और 312 में बताया कि किस प्रकार से वैयावृत्ति करने से हमारे लिए गुणों की प्राप्ति होती है।
वैयावृत्ति करने से सबसे पहली बात तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन होता है। दूसरी बात, जिसकी वैयावृत्ति कर रहा है उसका उपकार होता है, उसका उपकार होता है तो हमारा भी कल्याण होता है। निर्दोष रत्नत्रय का उसके पालन होता है और हम भी रत्नत्रय को प्राप्त करने की भावना भाते हैं। बीज चिकित्सा अंग का पालन होता है, जो मन में ग्लानि होती है वो ग्लानि दूर हो जाती है, धर्म की प्रभावना होती है और कार्य का निर्वाह होता है। आगे गुण परिणाम की चर्चा गाथा नंबर 313 और 314 आदि में करते हैं। मोहज्ञादि महदा घोर महावीयणाय फोठन्तो डज्जदियों धग धगदो ससुरासुर मानसो लेयो एदं मिणवरि मुनिनो नाण जलो वग्गहेण विज्जीविदे नागुहुं मुक्का होन्ति हूँ दमेण निवेदना चेव। गुण परिणाम की पद की व्याख्या करते हुए कहते, अति महान मोह रूपी आग के द्वारा सुर असुर मनुष्यों सहित वर्तमान में लोक में धक धक करते हुए जल रहा है। घोर महावेदना से उसके अंग टूट फूट रहे हैं। यह मेरा है, मैं इसका हूँ इत्यादि रूप अज्ञान समस्त वस्तुओं के संबंध होने से अति महा कहा है। लोक में बहिरात्मा प्राणियों का समूह लिया गया है। इस लोक में जलने से मुनियों को कोई वेदना नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान रूपी जल के प्रवाह से अपनी आत्मा और शरीर के भेद से ज्ञान रूपी जल के प्रवाह के मोह रूपी अग्नि को नष्ट करते हैं। राग और द्वेष शांत हो जाए तो वे दाह से मुक्त हो जाए। आशा यह है कि सम्यक ज्ञान रूपी जल के प्रवाह से अज्ञान रूपी आग के फैलाव को समाप्त कर देते हैं, वेदना रहित हो जाते हैं। ज्ञान आनंदमय मुनियों का गुण है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये संसार मोह रूपी अग्नि में जल रहा है। जहां देखो व्यक्ति मोह ही मोह में लगा हुआ है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें ही लगा हुआ है। आचार्य भगवंतों ने कहा, ये संसार में जीव कहता है ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये माँ मेरी है, पिता मेरे, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दृष्टि जीव यही सोचता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे धन है, मेरे पोता है, मेरे पोती है, मेरे रुपया है, मैं पैसा हूँ, मैं तो राष्ट्रपति हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ। ऐसा विचार करता रहता है। मूर्ख की दृष्टि है महानुभाव, न मैं राजा हूँ, मैं न रंक हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, ज्ञानानंदमयी आत्मा, जो ज्ञान दर्शन आदि गुणमयी वाली आत्मा है, जिसके अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं। किंतु क्या करें, 8 कर्मों के आवरण के कारण से ये सब गुण ढके हुए हैं। मुनिराज भी संसार रूपी आग में रहते हैं, परंतु वो किसी प्रकार से इसमें विकल्प नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जान लिया है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये जो संसार में किसी वस्तुओं के निमित्त से दुख आदि हो रहे हैं, वो मेरे शरीर को तो मिल सकते हैं, पर मेरी आत्मा को कोई दुख नहीं हो सकता। मेरी आत्मा अपनी ज्ञान ध्यान गुण में लीन है। अमिक्यो खलु शुद्धो नाण मयो सदा रुवी लवि अत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु नित्यम भी। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार ग्रंथ में कहा है, मैं एक हूँ, शुद्ध ज्ञान दर्शन मई है, मेरी आत्मा सदा आरूपी है, संसार का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे जब से स्वभाव में वो लीन हो जाते हैं। मुनि सोचते हैं शुभ अशुभ कर्म फल चेते, भोगे जिये कई तेते सुतधारा हो नसीरी, सब स्वार्थ के भीरी। इस संसार में जो शुभ कर्म करता है वो शुभ कर्मों को भोगता है, जो अशुभ कर्म करता है वो शुभ कर्मों को भोगता है। स्त्री पुत्र आदि कोई मेरा नहीं है, मैं अकेला आया था, अकेला मुझे जाना है, कोई मेरा नहीं है। ऐसी बातों को विचार करके निश्चित रूप से वो महान महान संसार की इस वेदना को दूर करते हैं और अपनी आत्मा में लीन होते हैं। आगे कहते हैं, निगहन दीय दियदारा समाहिदा समिद सब्ब चेष्टंगा दण्डाणिना वयक्खा तब साविदुणरंतिकम मरयम। इंद्रिय के दो भी, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। आचार्य भगवंतों ने इंद्रिय के दो भेद बताए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। पुद्गल स्कंदों की और उसके आधारभूत
आत्म प्रदेशों के इंद्रियाकार होना रचना को द्रव्येंद्रिय का, अर्थात जो पुद्गल है उसके आत्म प्रदेशों का अंदर से बनना, अंदर से कर्ण आदि के प्रदेशों का बनना, हाथ की उंगली आदि के प्रदेशों का बनना, ये द्रव्येंद्रिय की रचना है। और भावेंद्रिय क्या है? ज्ञानावरण के शयोपसम और इंद्रिय से होने वाले विशेष रूपादि विषयक उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। एक तो अंदर से अपनी आँखों के जो पुद्गलों के प्रदेश हैं तो उन पुद्गलों के प्रदेश का आँखों के आकार का होना ये द्रव्येंद्रिय है। और भावेंद्रिय उसमें देखने के शयोपसम, विशेष कर्म के शयोपसम से जो प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है? भावेंद्रिय। अर्थात एक तो कर्मों का उदय ऐसा है कि हम अच्छा बोल पा रहे, आप देखना जैसे कि जीव आदि कंठ आदि की संरचना ये पुद्गल के प्रदेश हैं, तो अंदर से कंठ आदि की जो पुद्गल के प्रदेशों की संरचना होती है वह द्रव्येंद्रिय है। अर्थात जो आत्मा के प्रदेश है वो पुद्गल के आकार के हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बाहर से ये आंखें ऐसी बनती है, कान ऐसे बनते हैं, गला ऐसा बनता है, तो ये जो आत्मा के प्रदेश हैं पुद्गल के आकार के जब होंगे, कंठ के आकार के होंगे, जीभ के आकार के होंगे, कान के आकार के होंगे आत्मा के प्रदेश, तो ये द्रव्येंद्रियों की रचना है। और सुस्वर नाम कर्म के उदय से इसमें जो मीठा बोलने की शयोपसम विशेष की प्राप्त होगी, कानों से सुनने विशेष की शयोपसम प्राप्त होगा, वह भावेंद्रियों की संरचना है। कहने का तात्पर्य आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय आकार होना द्रव्येंद्रिय है और ज्ञानावरण आदि के शयोपसम से इंद्रिय विषयक जो उपयोग की प्राप्ति होती है वह भावेंद्रिय है। इनमें यहाँ उपयोग शब्द रूप आदि के लिए ग्रहण किया गया है क्योंकि उसकी सहायता के बिना मन को प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयों में राग द्वेष होता है। पाप कर्म के निमित्त यहाँ इंद्रिय द्वार कहा, अर्थात इसका अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों के विषयों में होने का निग्रह कर लिया है, जिनका चित्त रत्नत्रय में लीन रहता है, जो ईर्ष्या भाषा आदि चेष्टा सम्यक रूप से करते हैं, वो ऋणावयख्खा अर्थात कोई निश्चल कहते हैं, जो कोई निरपेक्ष कहते हैं, जो सत्कार और लाभ की अपेक्षा नहीं रखते, वे पुण्यशाली मुनि तप से कर्म रूपी धूलि को नष्ट कर देते हैं। वे इंद्रियों का निग्रह करना, रत्नत्रय में एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टा करना, सत्कार की अपेक्षा न करते हुए तप में लीन रहते हैं, कर्म रूपी रज को दूर करके। ये यतियों के लिए कहा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं धन्य है वो महामना मुनि तपस्वी ज्ञानी मुनिराज जो अपने मन में किसी भी प्रकार का इंद्रिय आदि के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, अपनी चर्या में सदा ही लीन रहते हैं, जिनका चित्त सदा ही रत्नत्रय में लीन रहता है। मुनिराज एक ही बात सोचते हैं कि मुझे ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना और कठोर से कठोर तपस्या में कैसे करूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने अपनी चर्या कठोर करते गए, अपनी तपस्या को बढ़ाया। पहले मीठे का त्याग कर दिया, सवारी का त्याग कर दिया, नमक का त्याग कर दिया। गृहस्थ अवस्था में सवारी का त्याग करना महानुभाव कितनी बड़ी साधक के आने की वह चेष्टा थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि आगे आने वाले समय का बहुत बड़ा साधक है। आचार्य विद्यासागर जी को उन्होंने पहले कह दिया था कि बहुत धर्म की प्रभावना करने वाले हैं और बहुत बड़े संयम के पालक बनेंगे, और वैसा ही हुआ महानु, वैसा ही हुआ। आगे अगली गाथा में और बताते हैं। ये दण गुण परिणामो वेज्जा वच्चम करे दिशाहुस्सा वेज्जा वच्चेण तदो गुण परिणामो कदो होदी। इस प्रकार ऊपर कहे गए यति के गुणों में जिसका परिणाम दृढ़ होता है वह साधु की वैयावृत्ति करता है। जो साधु अपने रत्नत्रय के पालन में कठोर है कि मैं रत्नत्रय का पालन करूंगा, किसी प्रकार से अपनी तपस्या से च्युत नहीं होऊंगा, वो साधु निश्चित रूप से वैयावृत्ति करता है। और ये वैयावृत्ति करने वाले के गुण परिणाम का है कि जो वैयावृत्ति करता है वो रत्नत्रय में लीन रहता है, अपने से लघु और अपने से जो बड़े साधु हैं उनके प्रति विनम्रता का भाव रखता है, सरलता सहजता का भाव रखता है। वो किसी प्रकार के सत्कार की अपेक्षा नहीं करते कि लोक में मेरी प्रसिद्धि हो, बड़ा बड़ा मेरा सत्कार हो, नहीं। एक बार एक दिगंबर मुनिराज थे, उनकी सहजता और सरलता को देख करके मेरे मन में एक विचार आया। आहारचर्या को मुनिराज गए और मैंने देखा कि आहारचर्या के बाद मुनिराज 5-10 मिनट किसी को उपदेश देते हैं, तो वो मुनिराज आहार करने के बाद उनके घर नीचे आए। लोगों ने निवेदन किया कि महाराज से 2 मिनट बैठ जाइए। महाराज बैठे, भैया पाटा लेके आए। महाराज पाटे पर
मना कर दिया हाथ के इशारे से और ज़मीन पर ही बैठ गए। विचार करने की बात यह है कि ऐसे साधु किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं, न पाटे की इच्छा है न सिंहासन की इच्छा है, जहाँ जगह मिलती है वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे साधु को देख करके मन में परिणाम आता है, कितने विनम्र होते हैं साधु, कितने सरल और सहज होते हैं। आचार्य भगवंत साधु संतगण जब विहार करते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर ही, सड़क पर ही, सड़क को परिमार्जित कर करके बैठ जाते हैं। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य हो उनकी तपस्या। इसको देख करके मन में भाव आते हैं कि भगवान ऐसे सरल दिगंबर साधु न जिनको किसी प्रकार की प्राप्ति की चाह है न अपेक्षा है। निश्चित रूप से जैन धर्म अति विशाल है। ये यति के गुण होते हैं, मैं इनकी सेवा न करूँगा तो ये गुण नष्ट हो जाएंगे, ऐसा चित्त में वो विचार करके सेवा में प्रवृत्त होता है। साधु सोचता है कि यदि मैं सेवा आदि का गुण नहीं रखूँगा तो मेरे अन्य गुण नष्ट हो सकते हैं, इसलिए वो सेवा आदि के भाव रखता है। चित्त में अपने बहुत सरलता और सहजता रखता हुआ वैयावृत्ति करने वाला स्वयं गुणों से सुभाषित होकर के जिसका वैयावृत्ति किया जाता है वह यति अपने गुणों से च्युत नहीं होता। अर्थात वैयावृत्ति करने से स्वयं का भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। इसलिए वैयावृत्ति तप आचार्य भगवंत ने कहा और वैयावृत्ति करना चाहिए। गाथा नंबर 317। जह जह गुण परिणामो तात आरुह्य धम्म गुण सेड़ी बड्डदि जिणवर मग्गे णव 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 संवेग सढ़ावी। कह रहे जैसे जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वैसे चारित्र रूप गुणों की सीढ़ी पर चढ़ता है। जैसे जैसे साधु के जो गुण और परिणाम हैं वो बढ़ते हैं वैसे वैसे वो चारित्र की सीढ़ी चढ़ता है। आचार्य भगवंत ने कहा यदि साधु को चारित्र की सीढ़ी चढ़ना है तो अपने से जो लघु साधु हैं, अपने से जो बड़े साधु हैं, दोनों की वैयावृत्ति करो। वैयावृत्ति करने से, विनम्रता रखने से, वात्सल्य रखने से चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में नई नई संसार भीरुता और श्रद्धा बढ़ती है। गुण शब्द से विषय करने वाले ज्ञान का स्मरण होता है, तब यह अर्थ होता है जैसे जैसे यति गुणों का स्मरण होता है वैसे वैसे चारित्र गुण पर आरोहण करता है। जैसे जैसे यति अपने गुणों को भूल जाता है वैसे वैसे वह चारित्र में नीचे होता जाता है। भव्य जीव गुण के अनुरागी होते हैं, संसार से भय करते हैं। श्रद्धा यति को रत्नत्रय में दृढ़ कराती है। इस गाथा में श्रद्धा गुण का कथन आचार्य भगवंत ने बताया कि साधु की कितनी श्रद्धा करने की भावना होती है। वह अपने मन में यह विचार करता है कि निश्चित रूप से जो मुनि हैं, साधुगण हैं, मुझे उनकी वैयावृत्ति करनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। जैसे जैसे मैं अपने गुण परिणाम करूँगा, जैसे जैसे मन में अपने परिणाम श्रद्धा भाव को मैं अच्छा रखूँगा, वैयावृत्ति करने का भाव रखूँगा, वैसे वैसे निश्चित रूप से चारित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ये आचार्य भगवंत कहते हैं। आगे कहते हैं कि गुणों को स्मरण करने में जिनकी रुचि होती है, रुचि सम्यक दर्शन का वात्सल्य नामक ग्रहण होता है। रुचि अर्थात सम्यक दर्शन में वात्सल्य नाम का गुण होता है, उसी को कहा। सड्डाय वडिड्ढाय वच्छलम भावदो उक्कमदि तो तिव्र धम्मराओ सब जग सुहावहो होई। श्रद्धा के बढ़ने पर मुनि के मन में वात्सल्य होता है। जब मुनि के मन में जिनेंद्र भगवान के देवसाज गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से वह मुनि मन में वात्सल्य रखता है। उसके मन में तीव्र धर्म के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। धर्म में तीव्र राग उत्पन्न होने से जगत में समस्त इंद्रिय जन्य और अतीन्द्रिय जो सुख है उसमें वह अपना मन नहीं लाता और धर्म में तीव्र राग रखने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। इस गाथा में वात्सल्य का कहा कि वो जो दिगंबर साधु है वो अपने मन में ऐसा वात्सल्य गुण रखता है, उसके मन में ये भावना आती है कि संसार के भोग नश्वर हैं, कष्टकारी है, दुखकारी, इनमें कुछ नहीं रखा। महानुभाव संसार के भोगों को एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, हजार लाख करोड़ बार भोगों पर ये विषय कभी शांत होने वाले नहीं है। विषयों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इतना भोगों को भोगा महानुभाव कि भोगों को भोग भोग करके, भोगों को भोग भोग करके हमारा जीवन समाप्त होने को है, परंतु ये भोग
समाप्त होने का नाम नहीं लेते। इसलिए मुनिराज, संसार में जो भोग होते हैं, किसी भी प्रकार के भोगों की आसक्ति न रखते हुए अपने धर्म में, अपने चारित्र में इस प्रकार से लीन होते हैं और किसी भी प्रकार से भोगों की इच्छा न रखते हुए अपने मन में वैयावृत्ति का भाव रखते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने वैयावृत्ति की चर्चा बहुत अच्छे से की। कल की कक्षा में भी हमने वैयावृत्ति की कहा कि वैयावृत्ति ना करने वाला साधु धर्म से च्युत होता है, धर्म का बहिष्कार करता है। वैयावृत्ति ना करने से तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है। वैयावृत्ति करने वाला साधु चारित्र की सीढ़ी पर चढ़ता ही चला जाता है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तीरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। नो बार नमो।